हेलो फ्रेंड्स, यूनिवर्सल पब्लिक स्कूल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो 6 कविता जो है उस कविता को हम क्या है देखेंगे, जो कि कव्वाली क्या है रखी गई है। कव्वाली किसे कहा जाता है? कव्वाली जो है किसी की शान में या किसी के क्या है तारीफ में क्या है गाई जाने वाली कव्वाली है। आप देखते हो कव्वाली बहुत सारे क्या है फिल्मों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। कव्वालियों का ये जो है काव्य धारा की क्या है एक पुरानी विधा है, ये लोकप्रिय विधा है। इसीलिए यहाँ पे जो है कवि ने उमाकांत मालवीय जी ने जो कि इस कव्वाली के माध्यम से जो कि स्त्री पुरुष समानता का महत्व या जो स्त्री पुरुष दो भारत माता के दो पहिए दो चाक क्या है बताने का कार्य यहाँ पे क्या है किया गया है। उमाकांत मालवीय जी जो है एक हिंदी के सशक्त क्या है उनका एक साहित्य में क्या है नाम क्या है हासिल हुआ है। तो यहाँ पे जो है हम उस धरती की संसति क्या है हम उस धरती की संपत्ति है संतान है क्या है हम जो है बताने का कार्य किया गया है कि दोनों भी दलों से जो मुकाबला कव्वाली जिसे कहा जाता है नोक झोंक बढ़ चढ़ कर एक दूसरे से क्या है प्रभाव हम बड़े और तुम बड़े क्या है इस माध्यम से यहाँ पे जो है इसमें बताने का कार्य क्या है किया गया है। चलिए इस कविता को इस कव्वाली को देखने से पहले हम क्या है सबसे पहले उनका परिचय यहाँ पे क्या है देखने का क्या है प्रयास करेंगे। उमाकांत मालवीय जन्म 1931 मुंबई महाराष्ट्र में हुआ है और मृत्यु इलाहाबाद में 1982 इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुई है। क्या है इनका जो जन्म है जन्म कहां पे हुआ है मुंबई में महाराष्ट्र में हुआ है और इनकी मृत्यु जो है 1982 1982 इलाहाबाद उत्तर प्रदेश यूपी में। परिचय भावों की तीव्रता और जन सरोकारों को रेखांकित करने वाले रचनाकारों में उमाकांत मालवीय का स्थान अग्रगण्य रहा है। भाव जो अपनी भावनाओं की तीव्रता को दर्शाना या फिर सरोकारों को रेखांकित करना, इसमें जो है मालवीय जी का क्या है एक अग्रह क्या है महत्वपूर्ण क्या है स्थान रहा है। हिंदी साहित्य में आपको नवगीत का भगीरथ कहा जाता है। क्या है हिंदी साहित्य में क्या है किस नाम से जाना जाता है तो जो है नवगीत क्या है उसका भगीरथ कहा जाता है। आपने कविता के अतिरिक्त खंड काव्य निबंध तथा बाल उपयोगी पुस्तकें भी लिखी है। जो है उन्होंने क्या है काव्य के साथ साथ क्या है खंड काव्य है निबंध है या फिर बाल उपयोगी बच्चों को क्या है लाभ हो या बच्चों को क्या है इस्तेमाल हो या बच्चों के फायदे क्या हो ऐसी क्या है रचनाओं का क्या है निर्माण क्या है किया गया है। अब देखिए कृतियां प्रमुख कृतियां जो है मेहंदी और महावर, देव की रथपथ, सुबह रक्त पलाश की कविता संग्रह जो है कि जो यहाँ पे जो प्रमुख कृतियां हैं प्रमुख जो चीजें हैं यहाँ पे उन्होंने क्या है बताने का क्या कार्य किया गया है। तो चलिए हम इस पद्य के बारे में जानकारी लेते हैं। इस पद्य को किस तरह से क्या क्या है कहा जाता है। तो देखिए कव्वाली का इतिहास 700 वर्ष पुराना है। कव्वाली आज से नहीं क्या है 700 वर्ष इसका क्या है पुराना इतिहास है। जैसे कि देखते हो अधिक प्रमाण में जो है अजमेर शरीफ क्या है कव्वाली का क्या है बोलबाला रहा है या फिर अधिक प्रमाण में वहां पे क्या है इस कव्वाली की विधा को क्या है गाया जाता है।
अरे देखिए यहाँ पे जो है यह तारीफ या शान में गाया जाने वाला गीत या कविता है। ये गीत है या कविता समझ कर लीजिए, लेकिन ये क्या है, शान में गाई जाती है, किसी के शान में। जैसे कि अजमेर शरीफ है यानी राजस्थान में, जो ख्वाजा गरीबन नवाज की यानी क्या है दरगाह है, मंदिर है, वहां पे जो है कव्वाली का प्रयोग क्या है अधिक प्रमाण में क्या है किया जाता है। तो यानी उनके शान में यानी जो है जो आगे भगवान है ख्वाजा गरीबन नवाज ने, उनके शान में क्या है, उनकी प्रशंसा में क्या है, उनकी तारीफ में क्या है, कव्वाली को गाया जाता है। कव्वाली विधा ही वैसी है कि आपने किसी के शान में क्या है गाया जाने वाली विधा है। प्रस्तुत कव्वाली में कवि ने दो दलों की नोकझोंक पेश करते हुए शूरवीर ऐतिहासिक स्त्री पुरुष पात्रों का वर्णन किया है। कवि ने क्या किया है, दो स्त्री पुरुष जो है, दो स्त्री पुरुष के जो है नोकझोंक यानी क्या है बढ़ चढ़ क्या है, यानी एक दूसरे से क्या है यानी श्रेष्ठ दर्शाने का कार्य इस यानी क्या है कव्वाली में किया गया है। यानी जो ऐतिहासिक शूरवीर स्त्री पुरुष है उनको क्या है यानी पात्रों का वर्णन किया गया है। यानी जो पुरुष है यानी पुरुष क्या करते हैं, यानी जो हमारे भारत आजादी के लिए जो पुरुष यानी लोगों ने जो है यानी जो अपना योगदान दिया है उनके बारे में कहते हैं। यानी स्त्रियां जो है यानी लड़कियां जो है लड़कियां अपनी क्या है यानी ऐतिहासिक यानी समझ, जैसे कि झांसी की रानी है, यानी इन जो लोगों ने जो कि योगदान दिया है उनकी क्या है प्रशंसा तारीफ करते हुए क्या है एक दूसरे से क्या है बढ़ चढ़कर यानी क्या है कव्वाली करने का क्या है प्रयास करते हैं। यहाँ स्त्री पुरुष को भारत माता के रथ के दो पहिए बताया गया है इस कविता में, इस कव्वाली में भारत माता के दो पहिए यानी क्या है दो चाक है, टायर है। यहाँ गाते समय पहला पद लड़कों का समूह, दूसरा पद लड़कियों का समूह और अंतिम पद दोनों समूह मिलकर प्रस्तुत करते हैं। यानी देखिए छोटी सी कविता है यहाँ नहीं, कविता कोई बड़ी नहीं है, कव्वाली कोई बड़ी नहीं है, नहीं तीन ही क्या है इसमें है। पहला पद यानी लड़कों के द्वारा यानी क्या है शुरुआत की जाती है, दूसरा पद लड़कियों के द्वारा क्या है उन्हें उत्तर देते हुए गाया जाता है, और तीसरा जो है यानी दोनों भी जो है यहाँ पे क्या है लेखक यानी ये जो कवि है उमाकांत मालवीय जी ने यानी दोनों को जो है यानी एक यानी क्या है महत्वपूर्ण स्थान दिया है कि यानी दोनों भी जो है यानी क्या है भारत माता के क्या है स्त्री और पुरुष यानी ये दोनों भी जो क्या है यानी एक पहिए जिसे कहा जाता है, जैसे कि यानी टू व्हीलर है, बाइक के जैसे दो पहिए है, टायर यानी क्या है दो चाक है, उसी तरह से क्या है यानी स्त्री पुरुष क्या है भारत माता के दो क्या है पहिए है यानी दो चाक है। क्योंकि यदि अगर एक खराब हो जाता है तो यानी बाकी वाले का कोई महत्व नहीं रहता है। तो इसीलिए यहाँ पे जो है यानी मालवीय जी ने जो है इस कविता के माध्यम से दोनों लोग झोंक कर यानी बढ़ चढ़ कर यानी क्या है श्रेष्ठता को क्या है बताने का कार्य करे, लेकिन अंतिम परिचय में जो है यानी दोनों भी मिलकर यानी क्या है यानी गाते हैं, उस दोनों में से क्या है यानी बोध होता है, पता चलता है कि क्या है ये दोनों भी जो है यानी भारत माता के क्या है पहिए है, ऐसा क्या है पता चलता है। तो चलिए इस यानी कव्वाली को हम पहले सबसे पहले पढ़ते हैं, उसके बाद क्या हम फिर देखते हैं। हम उस धरती के लड़के हैं जिस धरती की बातें क्या कहिए आज क्या कहिए हाँ क्या कहिए, यह वह मिट्टी जिस मिट्टी में खेले थे यहाँ ध्रुव से बच्चे, यह मिट्टी हुए प्रहलाद जहाँ जो अपनी लगन के थे सच्चे, शेरों के जबड़े खुलवा कर थे जहाँ भरत दतूली गिनते, जयमल पत्ता अपने आगे थे नहीं किसी को कुछ गिनते, इस कारण हम तुमसे बढ़कर हम सबके आगे चुप रहिए आज चुप रहिए हाँ चुप रहिए, हम उस धरती के लड़के। बातों का जवाब शहूर नहीं शेखी न बखारे हाँ चुप रहिए, हम उस धरती की लड़की है जिस धरती की बातें क्या कहिए, अजी क्या कहिए हाँ क्या कहिए, जिस मिट्टी में लक्ष्मीबाई जी जन्मी थी झांसी की रानी,
रजिया सुल्ताना दुर्गावती जो खूब लड़ी थी मर्दानी, जन्मी थी बीबी चांद जहां पद्मिनी के जोहर के ज्वाला, सीता सावित्री की धरती जन्मी ऐसी ऐसी बाला, गर डिंग जनाब उड़ाएंगे तो मजबूरन ताने सही ताने सही ताने सही, हम उस धरती की लड़की है। यूं आंख खपा क्यों होती है टंटा काहे का आपस में, हमसे तुम या तुमसे हम, बढ़ चढ़ कर क्या रखा इसमें, झगड़े से कुछ हासिल होगा, रख देंगे बातें उलझा के, बस बात पते की इतनी है, ध्रुव या रजिया भारत माँ के, भारत माता के रथ के है हम दोनों ही दो दो पहिए, अजी दो पहिए, हाँ दो पहिए, हम उस धरती की संतान। यानी देखिए यानी कितना जो है दोनों भी जो है यानी दो दलों से जो है यानी मुकाबला यानी क्या है नोकझोंक करते हुए क्या है यानी श्रेष्ठता जिसे कही जाती है, यानी अपना अपना वर्चस्व, यानी लड़के जो है यानी अपने स्वयं का वर्चस्व बताने का कार्य कर रहे हैं, लड़कियां जो है यानी अपना वर्चस्व बताने का कार्य है, लेकिन अंतिम जो है तीसरे इसमें जो है तीसरे यानी समूह में पद के यानी जो है तीसरे समूह में जो है यानी बताने का कार्य किया गया है कि यानी दोनों भी जो है यानी क्या है महत्वपूर्ण है। तो देखिए अब यहाँ पे कविता को हम यानी इससे देखते हैं सरल भाषा में। हम उस धरती के लड़के हैं जिस धरती की बातें क्या कहिए अजी क्या कहिए, हाँ क्या कहिए। यानी जो देखिए यानी क्या है लड़के जो है यानी लड़कियों को बता रहे कि हम उस धरती के लड़के हैं जिस धरती की क्या बातें हैं, यानी क्या है हम उस लड़की की यानी लड़के हैं जिसकी प्रशंसा यानी क्या है जितनी की जाए उतनी क्या है कम है। यह वो मिट्टी जिस मिट्टी में खेले थे यहाँ ध्रुव से बच्चे, ध्रुव मतलब क्या है राजा उत्तानपाद और रानी सुनीति के पुत्र महान विष्णु भक्त। विष्णु ने उन्हें आकाश में सप्तर्षि के पास अटल पद दिया था। जो है यानी जो ध्रुव कौन है यानी क्या है राजा उत्तानपाद और रानी सुनीति के पुत्र हैं और जो कि महान विष्णु भक्त थे, और विष्णु ने उन्हें आकाश में सप्तर्षि यानी जो है के पास अटल पद यानी क्या है दिया था। ध्रुव कौन था? यह मिट्टी हुए प्रहलाद जहां जो अपनी लगन के थे सच्चे, शेरों के जबड़े खुलवा कर थे जहां भारत दतुली गिनते, जयमल पत्ता अपने आगे थे नहीं किसी को कुछ गिनते। यानी क्या है प्रहलाद जो है यानी प्रहलाद जो है यानी हिरण्यकश्यप के पुत्र, हिरण्यकश्यप जो था उसके पुत्र हैं महान विष्णु भक्त। इनकी रक्षा के लिए विष्णु ने नरसिंह अवतार लेकर हिरण्यकश्यप का वध किया था। ये क्या थे ये जो हिरण्यकश्यप के पुत्र थे, और हिरण्यकश्यप जो था यानी प्रहलाद जो थे यानी क्या है विष्णु के भक्त थे, और जो कि नरसिंहार यानी हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए क्या है आए थे। और भरत जो है यानी भरत दतुली गिनते, जहाँ भरत यानी दुष्यंत एवं शकुंतला के पुत्र, इनके नाम पर ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। यानी जो भरत है उन्हीं के नाम से क्या है जो दुष्यंत एवं शकुंतला के पुत्र थे इनके नाम से हमारे भारत देश का नाम क्या है यानी भरत से भारत यानी क्या है पड़ा हुआ है। देखिए कविता में लड़कों यानी पुरुष जाति के लड़कों से स्त्रियों से क्या है बढ़ चढ़कर बताते हुए लड़के अपनी प्रशंसा करते हुए कहते हैं हम उस धरती के रहने वाले हैं जिनकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। यानी क्या है हम उस धरती के रहने वाले हैं, यानी क्या है जिस धरती की क्या है जितनी भी प्रशंसा की जाए उससे क्या है कम है। ये वही धरती है जहां ध्रुव और महापुरुष का जन्म हुआ था और वे इसी मिट्टी में खेले थे। यानी देखिए ये वह मिट्टी जिस मिट्टी में खेले थे ध्रुव से बच्चे, यानी जो है यानी यह धरती यह वही धरती है जहां ध्रुव जो है कौन सी ध्रुव ने आप लोगों को बताया यानी क्या है उत्तानपाद और यानी क्या है सुनीति के पुत्र थे यानी विष्णु के भक्त थे।
ये जो कि यानी यहाँ पे जो है इस मिट्टी में खेले थे, ऐसे महान पुरुषों का जन्म इसी मिट्टी में हुआ है। इसी मिट्टी में भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ है, यानी क्या है ध्रुव ने क्या है महापुरुष का जन्म हुआ था, और इसी मिट्टी में वो ध्रुव जो महापुरुष थे यानी खेले थे। और साथ ही साथ क्या है प्रहलाद का भी जन्म हुआ था। सारी दुनिया को मालूम है कि वे अपनी धुन के कितने सच्चे थे, जो है अपने लगन ने क्या है अपना धुन यानी क्या थे वो कितने सच्चे थे, ऐसा यहाँ पे क्या है बताने का कार्य किया गया है। आगे देखिए, यहीं पर भरत जैसे वीर और साहसी महापुरुष का जन्म हुआ था। वे इतने निडर थे कि शेरों के मुंह खुलवाकर उनके दांत गिनते थे। ये जो है लड़के जो है अपनी प्रशंसा तारीफ में क्या है यानी बताने का कार्य कर रहे हैं, यानी हम हमारे इस धरती के यानी क्या है लड़के हैं, जिस धरती में क्या है ध्रुव से बच्चे खेले थे, प्रहलाद और या फिर भरत जैसे महापुरुष साहसी निडर जो कि यानी क्या है शेर के जबड़ों में क्या है मुंह में हाथ डालकर क्या है यानी क्या कर सकते थे, वो दांत गिन सकते थे, ऐसे क्या है वो बताने का कार्य कर रहे हैं। जयमल और पत्ता जैसे वीर इसी में पैदा हुए थे, यानी क्या है जयमल और जो पत्ता जैसे वीर मिट्टी में क्या है पैदा हुए थे। जो अपने जैसा वीर किसी को समझते ही नहीं थे, यानी क्या है जयमल पत्ता यानी जो थे यानी इसी में क्या थे जन्मे हुए थे, वो अपने से आगे अपने से बढ़कर क्या है किसी को नहीं समझते थे, यानी मतलब क्या है सोनी क्या है बहुत वीर यानी क्या है ऐसा वीर किसी को नहीं समझते थे, यानी दूसरे हमसे बढ़कर कोई वीरता क्या है नहीं हो सकता, ऐसा क्या वो समझते थे। लड़के लड़कियों को नीचा दिखाते हुए कहते हैं कि इन सभी कारणों से हम लड़के तुम लड़कियों से बढ़कर है, इसलिए तुम सब लड़कियां लड़कियों हमारे पुरुषों का सामना नहीं कर सकती हो, अतः हमारे सामने तुम सब अपना मुंह बंद रखो, कुछ बोलने की कोशिश मत करो। क्या है लड़कियों को नीचा दिखाते हुए यानी नीचे लड़कियों को कमजोर दिखाते हुए क्या है यहाँ पे वो कहने लगे कि यानी हम लड़के जो है यानी इसी के कारण हम लड़के क्या है यानी बहुत ही क्या है श्रेष्ठ है यानी महान है, इसीलिए तुम हमारा क्या है सामना नहीं कर सकती, इसीलिए अपना क्या है मुंह बंद रखो, ऐसे क्या है कहने का कार्य यहाँ पे क्या है लड़कों द्वारा किया गया। आगे देखिए, बातों का जवाब शहूर नहीं शेखी न बखारे, हाँ चुप रहिए हम उस धरती की लड़की है जिस धरती के बातें क्या कहिए। शहूर मतलब क्या है अच्छी तरह काम करने की योग्यता या ढंग बुद्धि, यानी क्या है बातों का जवाब शहूर नहीं यानी बुद्धि नहीं, तो शेखी न बखारे, शेखी यानी क्या है शेखी न बखारे स्वयं अपनी प्रशंसा करना, यानी क्या है शेखी करना मतलब क्या है स्वयं अपनी प्रशंसा, शोर मतलब बुद्धि। हाँ चुप रहिए हम उस धरती की लड़की है जिस धरती की बातें क्या कहिए, अजी क्या कहिए हाँ क्या कहिए, जिस मिट्टी में लक्ष्मीबाई जी जन्मी थी झांसी की रानी, रजिया सुल्ताना दुर्गावती जो खूब लड़ी थी मर्दानी, जन्मी थी बीबी चांद जहां पद्मिनी के जौहर की ज्वाला, सीता सावित्री की धरती जन्मी ऐसे ऐसे बाला, गर डिंग जनाब उड़ाएंगे तो मजबूरन ताने सहिए ताने सहिए ताने सहिए, हम उस धरती की लड़की है। और जो है सावित्री जो है राजा अशुपति की कन्या, सत्यवान की पत्नी, महान पतिव्रता स्त्री, इन्होंने यम से अपने पति के प्राण छुड़ाए थे, सावित्री जो है। यहाँ पे महिला का नाम आया है, देखिए सावित्री आई है, लक्ष्मीबाई आई है। लक्ष्मीबाई जो है झांसी की रानी महान वीरांगना एक वीर महिला थी, यानी वीरांगना यानी कहा जाता है उसे वीर महिला थी लक्ष्मीबाई। और देखिए उसके बाद जो है यानी क्या है किसका नाम आया यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो है यानी रजिया सुल्ताना, दिल्ली के सुल्तान अल्तमश की बेटी अल्तमश ने रजिया सुल्ताना को अपने उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त किया, वह सेना का नेतृत्व स्वयं करती थी। यानी जो है दिल्ली के जो सुल्तान थे अल्तमश उनकी बेटी थी, यानी उसने क्या है स्वयं क्या है सेना का नेतृत्व किया गया था। सुल्ताना दुर्गावती जो है भारत की वीरांगना, उनका जन्म प्रसिद्ध चंदेल राजा किरत राय के परिवार में हुआ था, वे गोंडावना राज्य की रानी थी। उसके बाद देखिए आगे जो है यानी पद्मिनी यानी पद्मावती, चित्तौड़ के राजा रतन सिंह की पत्नी, अपनी सुंदरता के लिए विख्यात दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी
ने उनकी सुंदरता के बारे में सुनकर चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया था। राजपूत बहादुरों ने मरते दम तक उसका सामना किया। अंत में वीरांगना पद्मावती ने अन्य राजपूत स्त्रियों के साथ किले में जोहर कर लिया था। देखिए यहाँ पे जो है यानी जो जोहर मतलब क्या होता है, राजस्थान में प्राचीन समय में प्रचलित प्रथा। इसमें स्त्रियां विदेशी आक्रमणकारियों से अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए अग्नि में प्रवेश कर प्राणों की आहुति देना है। सुंदर थी वो महिला, और इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी जो है चित्तौड़ पर हमला करने के लिए गया। उसे पता चला कि क्या है चित्तौड़ में एक सुंदर महिला है, उसे क्या है पाने के लिए वहाँ पे पहुंचा। लेकिन उसने अपने पूरे जो है जो वहाँ पे रहने वाले जो महिलाएं थे उन महिलाओं के साथ क्या है स्वयं क्या है अपने स्वाभिमान अपनी इज्जत को क्या है संभालने के लिए उसने क्या है अग्नि में प्रवेश मतलब क्या है स्वयं को क्या है जलाने का क्या है कार्य किया गया था पद्मावती ने। सावित्री की धरती, सावित्री देखिए बताया ना, सावित्री जो है आप लोगों को है पद्मावती जो यहाँ पे जो है बताने का क्या है कार्य किया गया है। अब तो देखिए यहाँ पर जो है किस तरह से लड़कियां जो है उत्तर देते हुए लड़कों को क्या है बताने लगी है। यहाँ पे जो है मेरे जो नाम आए हैं सुल्ताना, दुर्गावती, इनकी जो विशेषता क्या है, कहाँ से है, उनके बारे में आप लोगों को क्या बताने का प्रयास किया। अब देखिए लड़कियां भी क्या है जवाब दे रही है लड़कों को अपनी बड़ाई करते हुए सुनकर लड़कियां लड़कों को जवाब देती है, आप जैसे लोगों को बात करने का ढंग तक मालूम नहीं है, आप अपनी प्रशंसा खुद न कीजिए और चुप रहिए। यानी क्या कहने लगी है, आप लोगों को क्या है बात करने का ढंग नहीं है, तरीका नहीं है, और अपनी प्रशंसा आप क्या है खुद कर रहे हैं। यहाँ पे हुआ है देखो, शेखी न बखारे, हाँ चुप रहिए। यानी शेखी बखाना मतलब क्या है, खुद की प्रशंसा मत कीजिए, न कीजिए, चुप रहिए। सुनिए, हम धरती की लड़कियां हैं जिस धरती का कुछ पूछना ही नहीं है, हम उस धरती की लड़कियां हैं जिसकी मिट्टी में वीरांगना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था। वो कहने लगी है यानी हम उस धरती की लड़कियां, उस मिट्टी की लड़कियां हैं जिस मिट्टी में क्या है वीरांगना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था। यानी क्या है जैसे महान क्या है झांसी की रानी का क्या है लक्ष्म हुआ था। दुर्गावती और रजिया सुल्ताना जैसे मर्दानी वीरांगनाएं जिस मिट्टी में पैदा हुई थी। यानी वो कहने लगी दुर्गावती है, रजिया सुल्ताना है, यानी ये जो है ऐसी वीरांगना वीर महिलाएं जो है इस धरती में क्या है पैदा हुई थी, जिन्होंने लड़ाई के मैदान में अपना अद्भुत पराक्रम दिखाया था। हम उस धरती की लड़कियां हैं। यानी क्या है जो ये दुर्गावती और रजिया सुल्ताना जो है यानी ये महिलाएं जो है क्या है जैसे कि यानी अपना वीरता यानी जो अद्भुत पराक्रम क्या है कारनामा जो कर दिखाने का क्या है कार्य किया गया था। चांद बीवी जैसी वीरांगना और जौहर की ज्वाला में हंसते हंसते कूद जाने वाली महान नारी पद्मिनी का जन्म भी इसी में मिट्टी में हुआ था। यानी कहने लगे हैं कि चांद बीवी जो है यानी क्या है यानी जो वीरांगना है, वीर महिला है, यानी उस महिला का भी जन्म इसी मिट्टी में हुआ था। और साथ ही साथ क्या है जौहर यानी क्या है ज्वाला में आग में यानी क्या है कूदने वाली क्या है पद्मिनी का भी जन्म इसी मिट्टी में होता है। ये सीता और सावित्री जैसे महान सन्नारियों की जन्मस्थली है। यानी क्या है यह सीता, सीता का नाम आया यहाँ पे देखिए, सीता विदेहधिपति जनक की कन्या, इन्हें वैदेही, जानकी आदि नामों से भी जाना जाता है। ये जमीन की जोताई करते समय मिली थी, इसलिए इनका सीता नाम पड़ा। श्री राम की पत्नी जो है राम जी है, भगवान राम जी, उनकी क्या है पत्नी जो है यानी कौन यानी सीता जी, यानी इनका जो है यानी क्या है यानी आया हुआ है। उसके बाद जो है चांदबी अहमदनगर राज परिवार की गुणी स्त्री। मुगलों ने निजामशाही की राजधानी अहमदनगर पर आक्रमण किया तो चांदबी ने बड़ी बहादुरी से किले पर उनका सामना किया था, पर सरदारों के षड्यंत्र के कारण वह मारी गई थी। जो है वीरांगना जो है ये चांदबी है या फिर क्या है पद्मिनी है या फिर सीता सावित्री है, यानी इसी यानी क्या है मिट्टी में क्या है पैदा हुई थी। से क्या लड़कियां उत्तर देने लगी है, आप लोग हमें हमारे ताने भी सही है। यानी क्या है यदि आप लड़के अपने श्रेष्ठ होने की बड़ी बड़ी बातें करेंगे तो आप लोग हमारे ताने दे सकते। यानी वो कहने लगी कि आप अपना खुद की प्रशंसा अगर करते हो तो यानी उस यानी कहने से पहले क्या है हमारा ताना जो है, हमारा जो उत्तर जो है यानी वो ताने भी क्या है सहने का क्या है प्रयास करो। ताने मारना मतलब क्या है यानी क्या है बताना,
आप कभी कभार होता है ना, हम हमारी प्रशंसा करते हैं, हाँ रहने दो, पता है हमें क्या है कितने यानी क्या है आप ये हो। यहाँ पे ताना मारने का क्या है, ताने भी क्या है सही है। याद रखिए हम लड़कियां इन सन्नारियों की धरती की लड़कियां हैं, याद रखो हम जो लड़कियां हैं इस सम्मान यानी क्या है जो इन सन्नारियों की क्या है लड़कियां हैं, जैसे क्या है यहाँ पे क्या है बताने का कार्य किया गया है। आगे देखिए अब यानी तीसरा जो है यानी क्या है, यूं आप खफा क्यों होती है टंटा काहे का आपस में हम तुम या तुम, यूं आप खफा क्यों होती है टंटा काहे का आपस में, हमसे तुम या तुमसे हम बढ़ चढ़कर क्या रखा इसमें, झगड़े से न कुछ हासिल होगा रख देंगे बातें उलझा के, बस बात पते की इतनी है ध्रुव या रजिया भारत माँ के, भारत माता के रथ के है हम दोनों ही दो दो पहिए, अजी दो पहिए, हाँ दो पहिए हम उस धरती की संसत्ति है। यानी देखिए अंतिम जो है लड़कियों का जवाब सुनकर लड़के समझदारी की बात करते हैं, यानी क्या है जो है लड़कियों का जवाब सुनने हैं और लड़कियों का जवाब सुनकर क्या है यानी लड़के क्या है समझदारी की बात कर रहे हैं। कहने लगे क्या है तुम नाराज क्यों होते हो, खफा मतलब क्या है नाराज, यानी क्या है टंटा मतलब क्या है झगड़ा जो है यानी झगड़ा लड़ाई क्यों करते हो, यानी क्या है यहाँ पे समझदारी की बात यानी क्या है करने लगे, क्योंकि पहले तो श्रेष्ठता यानी क्या है दर्शाने का कार्य किए लड़कों ने, लेकिन अब यहाँ पे जो है लड़कियों की बात लड़कियों ने भी जो उत्तर दिया है उसे देखकर यानी लड़के जो है क्या है यानी समझदारी की बात करने लगे और कहने लगे हमारी बातों पर आप नाराज क्यों होती है, इसमें आप आपस में झगड़े की कोई बात नहीं, क्या है हमारी बात यानी सुनकर आप क्या है नाराज क्यों होती है, यानी इसमें आप में झगड़े की कोई बात नहीं है, क्या है वो कहने लगी यानी आप हमारी बातों को नाराज क्यों होते हैं, आपस में झगड़ा यानी क्या है झगड़े की कोई बात नहीं, इस बात में क्या रखा है कि हमसे आप लोग बढ़कर है अथवा आप लोगों से हम लोग बढ़कर है, कहने लगे इसमें क्या रखा है कि आप बड़े हैं या हम बड़े हैं, यानी आप बड़े हैं या हम बड़े हैं, इस तरह की बातें हमें आपस में उलझा कर रख देगी और इससे न हमें कोई फायदा होगा और न आपको ही, क्या है उलझाना मतलब क्या है सिर्फ यानी क्या है यानी एक इसमें उलझन में क्या है रख देना, यानी ना आपका फायदा होगा ना हमारा फायदा होगा, बस हमें क्या है उलझा देगी, मतलब हम बड़े हैं हम बड़े हैं यानी दोनों भी एक दूसरे में क्या है उलझे रहेंगे। सच्ची बात तो यह है कि ध्रुव पुरुष और रजिया स्त्री दोनों ही इस धरती भारत माँ की संतान है, यानी ये दोनों भी जो है या रजिया है या फिर क्या है ध्रुव है, यानी ध्रुव बताया मैंने राजा उत्तानपाद और रानी सुनीति के पुत्र महान विष्णु भक्त विष्णु ने उन्हें आकाश में सप्तर्षि के पास अटल पद दिया था, क्या है एक पद दिया था जो है, और जो रजिया है यानी सुल्ताना दिल्ली के सुल्तान अल्तमश की बेटी अल्तमश ने रजिया सुल्ताना को अपने उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त किया था, वह सेना का नेतृत्व करते थे, यानी ये दोनों भी जो है यानी क्या है इस धरती की ही संतान है, इस धरती के ही वो हम लोग भारत माता के रथ के स्त्री पुरुष रूपी दो पहिए हैं, हम सब इसी धरती की संतान है, क्या है हम जो है यानी इस धरती की संतान है और इस भारत माता के रथ यानी जो रथ है इसे चलने वाला है चलाने वाले है उसके हम क्या है दो पहिए है, और दो पहिए होने के कारण क्या है सब इस धरती की ही क्या है संतान है, स्त्री हो या पुरुष हो ये दोनों भी पहिए है, इसीलिए स्त्री पुरुष क्या है इस भारत माता की क्या है संतान है, यानी इस कव्वाली में जो है दोनों भी जो है यानी पुरुष और स्त्री दोनों का भी समान महत्व यानी बताने का कार्य किया और कहा गया है कि दोनों भी जो है भारत के लिए यानी भारतीय यानी क्या है महत्वपूर्ण है, ऐसे क्या है बताने का कार्य क्या गया है कि किसी शब्द का या किसी का अर्थ समझ में आए तो आप पूछ सकते हो। यहीं पे जो कव्वाली है हम उस धरती की संतान है, यहाँ पे क्या है पूरा पटल एक छोटी सी जो है यानी समाप्त होती है, यानी यहीं पे रुकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।